तो दोस्तों, श्रीनगर में 2 खूबसूरत दिन और रात बिताने के बाद हमारी अगली मंजिल थी सोनमर्ग, जिसे हमने पिछली कश्मीर यात्रा के दौरान मिस कर दिया था। सोनमर्ग का वास्तविक अर्थ है दोस्तों मीडोज़ ऑफ गोल्ड। जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, कश्मीर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की है, जहां पहुंचने में हमें कम से कम 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम थोड़ी ही देर में सोनमर्ग के रास्ते पर पहुंच गए। ओ माय गॉड! और ये क्या, रास्ते की इस बेपनाह खूबसूरती ने तो हमें पूरी तरह से अवाक ही कर दिया। हम सोच ही नहीं सकते थे कि रास्ता इतना खूबसूरत होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। नीले आकाश के महासागर में तैरते हुए कपास रूपी श्वेत बादल सोनमर्ग की घाटियों और पहाड़ों पर अपना लंगर डालकर आने जाने वाले पर्यटकों को करिश्माई नज़ारा पेश कर रहे थे। सोनमर्ग की ओर ले जाने वाला ये रास्ता बार बार अपनी लाजवाब खूबसूरती और बेमिसाल नज़ारे दिखाकर हमें रुक जाने पर मजबूर कर रहा था, और हम इतना तो समझ चुके थे कि अपनी मंजिल पर हम तय वक्त पर नहीं पहुंचने वाले। और सफ़र के दरमियान इन खूबसूरत नज़ारों में खोकर दोस्तों हमने भी एक फ़ैसला कर ही डाला कि चाहे कितनी भी देर हो जाए, यादों की जिस इमारत को हम बुलंद करने जा रहे थे, उसमें इन्हीं दिलकश नज़ारों की बेमिसाल खूबसूरती के ईंटों और तराशे हुए पत्थरों को हम लगाएंगे, ताकि जब कभी भी फुर्सत के पुरसुकून लम्हों में हम अपने ख़यालों की हवेली में चुपके से दाखिल हों, तो यादों के झरोखों से इन्हीं नज़ारों की भीनी भीनी खुशबू से सराबोर ताज़ी हवा का झोंका हमें ताजगी से भर दे और हमारे होठों पर मुस्कान तैर जाए। मंजिल तक पहुंचने के सफ़रनामे में लम्हों, नज़ारों और यादों की पोटली बनाकर आखिर में हम वहां पहुंच ही गए, जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और दोस्तों, जो कुछ भी हमारे सामने नज़र आया वो आप भी देखिए। हमारे ख्वाबों और ख़यालों से परे कुदरत की बेमिसाल खूबसूरती, जिसमें चीड़ और देवदार के हरे भरे ऊंचे दरख्त, उसके चारों तरफ सफ़ेद बर्फ की कालीन, भूरे नीले पहाड़, उस पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर फिसलते हुए अटखेलियां करते सैलानी किसी तिलस्मी मंजर का नज़ारा पेश कर रहे थे। तो आप भी देखिए। अरे बाप रे, ग्लव्स तो पहने नहीं। दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी इसी इंपीरियल रिसॉर्ट के अहाते में खड़ी कर दी, जिससे हम पार्किंग में होने वाली जो जद्दोजहद है और घुमाने की जिद करने वाले लोग जो पीछा करते हैं, उससे हम पूरी तरह से बच गए। साथ ही इसी रिसॉर्ट में हमने चाय पिया, फ्रेश हुए, और शाम को जब बर्फ़ में खेलने के बाद हमारे कपड़े गीले हो गए तो हम आसानी से चेंज भी कर लिए। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप सोनमर्ग आएँ तो इसी रिसॉर्ट के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करें। दोस्तों, अपने ख़यालों के ख्वाबगाह को सजाने के लिए हमने बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ तस्वीरें खिंचवाई। इन शानदार लम्हों को बर्फ़ की कालीन पर जिया और बहुत सारी मस्ती करते रहे। बस मैं क्या कहूँ।
दोस्तों, इस जन्नत की सैर करके हमें ये एहसास हुआ कि सोनमर्ग कितना खूबसूरत है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप कश्मीर आएँ या श्रीनगर आएँ, तो इसको कभी मिस मत करिएगा। ना केवल सोनमर्ग बल्कि पूरा का पूरा रास्ता बेहद खूबसूरती से भरा हुआ है। अपनी इंद्रधनुषी छटा में इस खूबसूरत से इंद्रलोक की सैर कराकर अब सूरज भी कहीं न कहीं अलसाने लगा था। इसलिए इसके पहले कि वो अपने आप को किसी पहाड़ी के पीछे छुपाता, हमने बड़ी विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और अपना सामान समेटकर और अपने दिलों को समेटकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपसे जाने की इजाज़त लूँ, एक छोटा सा रिव्यू और देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये कश्मीर फाइल्स के सफ़रनामे का एपिसोड नंबर 2 जो कि सोनमर्ग पर है, पसंद आया होगा। और यदि आपने इसे पसंद किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। और बहुत ही जल्दी आपके सामने मैं गुलमर्ग की हसीन वादियों को लेकर आने वाला हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी मिलते हैं। और हाँ, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।